हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब हैं तारण के अधिकारी। मैं नारी हूँ, मेरी ताड़ना कोई करके देख तो ले। 2024 जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो इस देश का भविष्य तय करेगा। तो ऐसे तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि धरती रोटी की तरह चपटी है। तो क्या धरती रोटी की तरह हम सबका नेतृत्व करती हैं? और 2024 में राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी नेतृत्व जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहेंगी, ये उनका निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, और हम सब उनके कार्यकर्ता होने के नाते अपना 100% देंगे। हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को हराने वाली पल्लवी पटेल जी के साथ में हैं। कमेराबादी के नेता हैं जो कि सिराथू से विधायक भी हैं। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से 2024 के आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। तो आप यहाँ पे मड़िहान क्षेत्र में इस समय भ्रमण पे निकली हैं और आगे चुनाव रणनीति क्या रहेगी, थोड़ा सा बताएं। देखिए, 2024 जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो इस देश का भविष्य तय करेगा। और ऐसे में सबसे अहम हो जाता है कि क्षेत्र में जा कर के उनकी नब्ज़ टटोलें आप जनता की, और मुद्दों का निर्धारण करें कि किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने खड़ा होगा और उस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया है, उस पर घमासान मचा हुआ है, कुछ विपक्ष से टिप्पणी आ रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ से बोला जाता है कि चौपाई हटा दो, कुछ लाइनें हटा दो। तो ऐसे तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि धरती रोटी की तरह चपटी है। तो क्या धरती रोटी की तरह चपटी है? तो ये धर्म ग्रंथ जो है वो हम जैसे आम मानव ने ही लिखे हैं, कोई विशेष व्यक्ति लिखने नहीं आया। अगर आपकी स्वीकारता नहीं है इसके लिए इसको पढ़ना छोड़ दीजिए। ऐसे तो ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब हैं तारण के अधिकारी। मैं नारी हूँ, मेरी ताड़ना कोई करके देख तो ले। तो जब मैं स्वयं नहीं चाहती मेरी ताड़ना कोई करे, तो ग्रंथों में क्या लिखा है वो निराधार हो जाता है। ये सुनने में आ रहा है कि माता जी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ऐसा कुछ चर्चा है क्या इस पे? देखिए, माता जी हम सबका नेतृत्व करती हैं और 2024 में राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी नेतृत्व जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहेंगी, ये उनका निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, और हम सब उनके कार्यकर्ता होने के नाते अपना 100% देंगे। पिछली बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से कुछ सीटों पर आपके गठबंधन बिखर गए, इसलिए असमंजस की स्थिति पैदा हुई। तो उस पर क्या कहेंगे? इस बार ऐसा कुछ नया प्लान होगा जिससे कि फिर चुनाव में वो चीज़ें ना पैदा हों? देखिए, 2000 मड़िहान की सीट ही ऐसी थी जैसे कि यहाँ पे पहले तो अवधेश जी को किया गया, फिर बाद में एक सपा से भी प्रत्याशी उतर गए, जिससे कि थोड़ा सा दिक्कतें हुई, नहीं तो शायद सीट आपकी होती। जी बिल्कुल। 2022 के चुनाव का हमारा लक्ष्य था कि हम जनता के दिल में उतर करके सरकार बदलने का काम करें। ये बात सच है कि हम सरकार बनाने में विफल रहे, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि हमने जनता का वोट प्रतिशत के रूप में बढ़ करके विश्वास हासिल किया। तो जो बढ़े हुए मत प्रतिशत के रूप में हमने वोट हासिल किया है, जनता का विश्वास हासिल किया है, 2024 तक और आगे 2027 तक हम उस विश्वास को और बढ़ाने का काम करेंगे और इस प्रकार से सामंजस्य के साथ काम करें कि दोबारा विपक्ष को या जो सत्ता पक्ष में आज हैं उनको मौका न मिले हमें अपनी गद्दी से खसकाने का। अभी सरकार का बजट आया है, उसमें किसानों के या आम जन के हित को कितना ख्याल रखा गया है? थोड़ा सा इस पे। तो आम जनता का बजट है ही नहीं, चुनावी बजट है। शायद चुनावी बजट मानती हैं? बिल्कुल चुनावी बजट मानती हूँ। शायद इसीलिए जो मुफ्त राशन मिलना है उसका बजट दुगना कर दिया गया है, और शिक्षा जो इस देश का भविष्य तय करती है उसमें बजट में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ पल्लवी पटेल जी हैं जो कि सिराथू से विधायक हैं और एक ऐतिहासिक विधायक हैं जो कि यूपी के डिप्टी सीएम को हराने के बाद इन्होंने अपना जनता का विश्वास पाया है। धन्यवाद। तो अभी आप सब लोग सुन रहे थे, ये सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल जो कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने करारी मात दी थी और एक इतिहास कायम करते हुए सिराथू की सीट पर अपना कब्जा जमाया था। ये मड़िहान के सुगापाक में पहुंची थी जहां पर 96 विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन पर इन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेदौली गांव से आ रही है, जहां पर जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती पर ये लोगों को संबोधन करने पहुंची थी। ये भारी जनसभा आपको देखने को मिलेगी जहां पर इन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ये सरकार का सिर्फ 2024 के लिए चुनावी बजट है
इन्होंने किसी प्रकार से शिक्षा को लेकर के कोई भी बजट जारी नहीं किया है, जबकि शिक्षा से ही व्यक्ति का विकास होगा। वहीं निजीकरण को भी लेकर जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर बरसी पल्लवी पटेल। ये कमेरावादी पार्टी की एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार लगातार निजीकरण को लेकर जुटी हुई है, जिससे देश की विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन्होंने सर्वप्रथम क्षेत्र के सुगापाक, खंतरा और गोपालपुर आदि गांवों में लोगों से भ्रमण कर उनसे जायजा लिया, उनके सुख दुख को साझा किया। इस दौरान मुख्य रूप से कमेरावादी के जिला अध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल, अशोक सिंह, संपत पटेल, अर्जुन प्रसाद पटेल, गुड्डू सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। तो बने रहें दैनिक आप तक के साथ। सर्वेश कुमार की रिपोर्ट, मड़िहान, मिर्जापुर।